Hello students, welcome to all. I am Nandini ma'am and today I am discussing about the chemotherapy of anti-acute tubercular drugs part 4. स्टूडेंट्स प्रीवियस के टॉपिक में हमने कई सारे पार्ट्स बनाए हैं और उसमें डिस्कस किया था ट्यूबरकुलोसिस का इंट्रोडक्शन, कॉस्टिक एजेंट, उसकी पैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी, वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं और क्लासिफिकेशन में हमने फर्स्ट लाइन की ड्रग और उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है. सो अब हम अपने नेक्स्ट मतलब आज पार्ट 4 में शुरू कर रहे हैं सेकेंड लाइन की ड्रग्स और उनकी क्या क्या थेरेपीज हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. व्हाट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स? सेकेंड लाइन की जो ड्रग्स है उनका क्या वो है. सो अब हम देखते हैं सबसे पहले सेकेंड लाइन की ड्रग में जो हमारी ड्रग आ रही है साइक्लोसिवरीन. इस ड्रग के बारे में देखते हैं. जो इसका ड्रग है उसका बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब कि ये ड्रग का एक्शन जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है. मतलब कि ये क्या करती है, ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ को कॉज करने के लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये उस बैक्टीरिया की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ना कि किल करती है. और हमने कई सारी ऐसी ड्रग्स पढ़ी जिनका मोड ऑफ एक्शन जो था वो बैक्टीरियोसिडल था, मगर हमारी जो साइक्लोसेरिन ड्रग्स यूज़ हो रही हैं उसका एक्शन है बैक्टीरियोस्टैटिक. मोड ऑफ एक्शन की बात करें, इंटरफेयर विच इज़ द सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि ये क्या करती है, बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देती है या इनहिबिट कर देती है. न्यूरोसाइकियाट्रिक मैग्निफेस्टेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, कन्वर्जन, साइकोसिस एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये हमारे देखने को मतलब मिलते हैं. इनका ऐसा एक्शन होता है. इथियोनामाइड ड्रग सिमिलर टू द आइसोनियाजिड स्प्रिंस, जब हमने फर्स्ट लाइन की कैटेगरी की ड्रग में पहले पढ़ा था आइसोनियाजिड, सो इसका मोड ऑफ एक्शन सेम हमारा जो इथियोनामाइड ड्रग है मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होता है इथियोनाजिड के तरीके. साइकोसिस एंड हेपेटाइटिस जो हमने उसमें पढ़ा था, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो से इसे देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड. पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड का भी इनिबिशन ऑफ द फोलेट सिंथेसिस, मतलब ये भी एक बैक्टीरियोस्टैटिक ही अपना वर्क करती है और ये क्या करती है, जो भी हमारा डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट है उसकी फोलेट की जो सिंथेसिस हो रही थी उसे रोक देती है, तो हमारा बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं कर पाता है और डिजीज़ से हमें धीरे धीरे रिलीफ पहुंचने लगता है. हीमाटोलॉजिकल मैग्नोब्लास्टिक अमीनिया, अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जो हमें देखने को मिलते हैं या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो कुछ केसेस में हीमाटोलॉजिकल की कंडीशन देखने को मिल सकती है. उसमें हमारा जो मेनली देखने को मिलता है वो हमें मैगोलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है. इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, हेपेटाइटिस की कंडीशन, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन एंड वेरियस केसेस में हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शंस भी देखने को मिलती हैं. अब हम बात करते हैं कि रिकमेंडेशन डोज ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की जो हम डोज को रिकमेंड करते हैं वो पेशेंट में किस अकॉर्डिंगली डिपेंड करते हैं. तो जो भी हमारी ड्रग है और डेली डोज हमें पेशेंट की एज एंड वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम और मिनिमम की क्या क्वांटिटी हो सकती है. तो आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं कि जो आइसोनियाजिड ड्रग है वो mg मतलब कि 5 mg को और उसके बॉडी वेट के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करनी है और मैक्सिमम जो जानी है वो हमारी 300 mg तक की हो सकती है. उसी तरीके से हमारी सारी ड्रग्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, आप फ्लो चार्ट वाइज इसे देख सकते हैं. अब हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस इन अ प्रेग्नेंट वुमेन की, अगर कोई वुमेन है प्रेग्नेंट है, अगर ऐसी कंडीशन है और उसे ड्रग लेना है तो उस कंडीशन में हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं. सो ये सारे शॉर्ट फॉर्म में हमारे ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं जो हमने अपने पढ़े थे. एस इज़ अ कॉन्ट्रीगेटेड इन ऑटोटॉक्सिक टू द फीटस, जो हमारी एस ड्रग है वो हमारी कॉन्ट्रडिक्टेड है फीटस की कंडीशन में, मतलब कि जो हमारा बेबी है उस पर ये हार्मफुल हो सकती है, इसलिए हमें इन ड्रग्स को जो है यूज़ में नहीं लाना चाहिए अपनी एस वाली ड्रग को. और जो हमारी जेड है इट इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू द लैक ऑफ द एडिक्वेट टार्टिरोजेनेसी डेटा. जो जेड है उसे हमें रिकमेंड नहीं किया जाता है. क्यों? क्योंकि लैक ऑफ मतलब टार्टिरोजेनेसिटी की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, इस वजह से हम अपनी ड्रग को नहीं लेते हैं.
और जो हमारी 2-HRE+7 HR ड्रग है वो टोटल 9 मंथ तक लेने की जो विद द हेल्प ऑफ अ फिजिशियन आप कंसल्ट करके डिसाइड कर सकते हैं। मगर जो कॉन्ट्रडिक्टेड ड्रग हैं वो हमारी एस और जेड हैं, जिन्हें हम ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अ ब्रेस्ट फीडिंग इन अ वुमेन। अब कोई ऐसी महिला है जो बेबी को फीड करा रही है, न्यूली बॉर्न है, उनके बेबीज़ छोटे हैं, तो उस केस में क्या होता है, ऑल एंटी टीबी ड्रग्स आर कंपैटिबल विद अ ब्रेस्ट फीडिंग। जो हमारी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट की जितनी भी ड्रग थेरेपी में हम ड्रग यूज़ करते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में हमारे कंपैटिबल होती है। फुल कोर्स शुड बी गिवन इनटू अ मदर को हम पूरा कोर्स दे सकते हैं। जो भी थेरेपी हमारी जितने भी दिन चलती है वो मदर प्रॉपरली ले सकती है, वो पूरी तरीके से कंपैटिबल है उसके लिए। बट द बेबी शुड बी वॉच्ड, मगर बेबी को जो है वो देख रेख और ध्यान में रखना चाहिए। द इन्फेंट शुड बी रिसीव द BCG वैक्सीन 6 मंथ। जो हमारा इन्फेंट है उसे BCG का वैक्सीनेशन होना चाहिए। एट 6 मंथ आइसोनियाज़िड जो ड्रग है हमारी वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में उसको लेना चाहिए। एंड आफ्टर रोलिंग द एक्टिव टीबी ड्रग, मतलब ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग। अब हम इसका कीमो प्रोफाइलॉक्सिस अगर देखते हैं तो वो हमारा किस किस चीज़ के लिए इंडिकेट करता है, कॉन्टैक्ट टू ओपन केसेस टू द रिसेंट मॉन्टॉक्स कन्वर्जन। मॉन्टॉक्स टेस्ट जो कि मैंटॉक्स टेस्ट जो कि हमारे टीबी की डिजीज़ को आइडेंटिफिकेशन के लिए एज अ डायग्नोसिस प्रोसेस यूज़ होता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हमें देखना चाहिए। एंड चिल्ड्रन विथ इज़ द पॉजिटिव मॉन्टॉक्स एंड द टीबी पेशेंट इन द फैमिली, उसका जो भी बेबी है तो उस केसेस में हमें देखना चाहिए कि वो हमारा टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो अगर कोई भी पेशेंट हमारी फैमिली में ऐसा इन्फेक्टेड है, पॉजिटिव है, तो बेबी को हमें ध्यान में रखना चाहिए। या फिर और जो भी बच्चे हैं तो उनका भी ये टेस्ट एक बार करा के हम उनकी डिजीज़ को डायग्नोज करने के बारे में देख सकते हैं। And neonate tubercular mothers patient of a leukemia, diabetes, silicosis of those or the HIV positive or the corticosteroid therapy who show the positive Montag test, and patient the OD innovative disease to access have received the adequate therapy। सो इन सब चीज़ों को परफॉर्म करके, डिज़ीज़ को डायग्नोस करके, वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाइड करके फिर उनकी थेरेपी को हम दे सकते हैं और इन चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। एट द स्टैंडर्ड फॉर द कीमोफेरोक्सिस ऑफ कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ द TB H30 mg 10 mg। ये उसका एक डोज का कैलकुलेशन है बॉडी वेट एंड साइज़ एंड सेक्स के अकॉर्डिंगली, जैसे हम बाकी डोज के लिए रेजिमेंट डिसाइड करते हैं। बट द स्प्रेड ऑफ द INS रजिस्टेंट, मतलब आइसोनियाज़िड ड्रग जो है वो अगर अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस कॉज कर लेती है, रजिस्टिविटी डेवलप कर लेती है, तो हम उस ड्रग का वैसे भी जो भी हम ट्यूबरकुलर में अपनी ड्रग्स यूज़ करते हैं तो कभी भी एक सिंगल डोज नहीं यूज़ करते, हमेशा उन्हें एक कॉम्बिनेशन थेरेपी में ही दिया जाता है। तो उनकी कॉम्बिनेशन थेरेपी अगर हम देते हैं तो 5 mg पर kg के अकॉर्डिंगली, और R जो हमारी मतलब रिफैपिन ड्रग है उसे हम 10 mg पर kg के अकॉर्डिंगली, और मैक्सिमम जो है 600 mg से पेशेंट को नहीं दे सकते। इसके अकॉर्डिंगली हम अपने डोज को डिसाइड करते हैं या डोज का रेजिमेंट प्रोवाइड किया जाता है। डेली गिवन फॉर द 3 मंथ इज़ प्रिफर्ड फ्रॉम द सम ऑफ द एरिया। और इस डोज को जो है ड्रग की डोज को 3 मंथ तक हम प्रेफर करते हैं। सेमली हमें इसकी थेरेपी 3 मंथ तक चलानी चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस इन अ एड्स पेशेंट की। जो हमारे पेशेंट हैं ऑलरेडी एड्स से इन्फेक्टेड हैं, अगर उन्हें TB की कंडीशन है तो क्या कर सकते हैं, इनिशियल इंसिटिवली इंटेंसिव फेज थेरेपी विद द डेली ZRE फॉर द 2 मंथ स्टैंडर्ड इमीडिएटली। जो भी ऐसे पेशेंट हैं उनकी थेरेपी को हम स्टार्ट करते हैं तो डेली उन्हें HRZE एट 2 मंथ तक स्टार्ट किया जाता है इमीडिएट एक्शन देने के लिए। एंड डायग्नोसिस किया जाता है TB का, और फिर जो भी उनकी कंटिन्यूस फेज हो रही होती है तो उनका जो थेरेपी चलती है हमारी ट्यूबरकुलर ड्रग को ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्यूबरकुलर डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो 4 to 7 मंथ की या फिर टोटल 9 से 6 मंथ की थेरेपी जो है वो ऐसे पेशेंट जो कि
एड्स से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनकी चल सकती है। पायरिडॉक्सिन 25 to 50 mg पर डे रूटीनली दी जाती है अलॉन्ग विद द एच एंड कॉर्टरेट। इट इज़ द न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट आर द मोस्ट कॉमनली लाइकली द एड्स पेशेंट। ऐसे कई सारे न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं उन पेशेंट के साथ जो कि ऑलरेडी हमारे एड्स से इन्फेक्टेड है। सो ड्रग को देने के पहले पेशेंट की अच्छे से हिस्ट्री हमें जान लेनी चाहिए। आफ्टर दैट ही हम उनकी डोज को और डिजीज़ के लिए सोचते हैं। अब इसके बाद जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस एड्स के पेशेंट में चल रही है तो एक और चीज़ देखने को थी, ऑल HIV पॉजिटिव TB पेशेंट्स शुड बी रिसीव द कोट्राइमोक्साजोल प्रिवेंटिंग थेरेपी एटलीस्ट थ्रू आउट द एंटी TB रेजिमेन। वो हमारे सारे पेशेंट जो ऑलरेडी HIV से इन्फेक्टेड हैं और अब उन्हें TB भी हो रखा है तो उन्हें मतलब कि कोट्राइमोक्साजोल जो है एज अ प्रिवेंटिंग थेरेपी लेनी चाहिए एटलीस्ट तब तक जब तक कि उनकी TB की जो डिज़ीज़ की जो थेरेपी चल रही है तब तक ये उनके लिए जो हमारी कोट्राइमोक्साजोल प्रिवेंट करती है उस थेरेपी को एटलीस्ट थ्रू आउट द एंटी TB रेजिमेन, मतलब जो हमारी TB की ड्रग नॉर्मली चल रही है थेरेपी जो चल रही है। रिफाब्यूटिन इज़ जो हमारी रिफाब्यूटिन ड्रग है लेस पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर है, मतलब कि ये हमारी लेस पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर ड्रग जो है वो एक्ट करती है, वर्क करती है। और ये कब दी जाती है? गिवन फॉर द 9 to 12 मंथ। 9 to 12 मंथ की जो है इसकी ड्यूरेशन है, मतलब थेरेपी जो है वो 9 to 12 मंथ तक चल सकती है एंड मे बी सब्सटीट्यूट फॉर द रिफेम्पिन। वैसे तो रिफाब्यूटिन हमारे 9 to 10 मंथ के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। 9 to 12 मंथ इसका प्रिस्क्रिप्शन जो है प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये चल सकती है, लेकिन अगर कभी इसको बीच में सब्सटीट्यूट किया जाता है या इसका कोई सब्सटीट्यूट दिया जाता है तो वो हम रिफेम्पिन से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू अंडरस्टूड वेल। आज हमने पढ़ा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, कीमोथेरेपी और हमने आज इसका लास्ट एंड फोर्थ पार्ट कवर किया। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। थैंक यू क्लास।